संख्याएं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ गिनने के काम आती हैं, है ना? पर असल में इनके पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। तो आज चलिए एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो इन संख्याओं के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। ये सिर्फ गणित की बात नहीं, ये एक खोज की कहानी है। तो सबसे पहले एक ऐसे रास्ते की कल्पना कीजिए जो कभी खत्म नहीं होता, दोनों तरफ बस फैलता ही चला जाता है, अनंत तक। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये है संख्या रेखा। एक ऐसी जादुई जगह जहां हर वो नंबर मौजूद है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, और कुछ ऐसे भी जिनके बारे में शायद कभी सोचा ही ना गया हो। और हमारा मिशन है इस रेखा पर चलना और एक एक करके हर तरह की संख्या को अपने थैले में इकट्ठा करना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर शुरू होता है शून्य से। सबसे पहले हम उन नंबरों को उठाएंगे जिन्हें हम सब बचपन से जानते हैं। तो चलिए शून्य से आगे बढ़ते हैं और अपने थैली में डालते हैं 1, 2, 3। ये जो गिनती वाले नंबर्स हैं, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स n। अच्छा, अब वापस शून्य पर आते हैं और उसे भी अपने थैले में डाल लेते हैं। अब हमारे पास हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स w। लेकिन रुकिए जरा, क्या शून्य से पीछे कुछ नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब -1, -2, -3 इन सभी नेगेटिव नंबरों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। और अब जाकर हमारा थैला भर गया है पूर्णांकों से, जिन्हें हम इंटीजर्स z कहते हैं। तो हमारा थैला तो काफी भर गया है ना? लेकिन अगर जरा गौर से देखें तो इस नंबर लाइन पर अभी भी बहुत सारी खाली जगह हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारा काम वाकई पूरा हो गया है, या फिर इन पूर्णांकों के बीच की जो खाली जगह हैं उनमें भी कोई राज छिपा है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल छिपा है। अगर हम जूम इन करके देखें तो इन पूर्णांकों के बीच में अनगिनत संख्याएं हैं, जैसे 1 और 2 के ठीक बीच में आधा यानी 1/2 या 3/4, और -2005/2006 जैसी न जाने कितनी और संख्याएं। जब हम इन सभी भिन्नों यानी p/q फॉर्म वाली संख्याओं को अपने थैले में जमा कर लेते हैं तो हमारे कलेक्शन को एक नया नाम मिलता है, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स, q। और एक मजेदार बात बताऊं, q आता है अंग्रेजी शब्द कोशेंट से, जबकि पूर्णांकों के लिए जो z इस्तेमाल होता है वो जर्मन शब्द ज़ालेन से आया है, जिसका मतलब होता है गिनना। तो अब सोचिए, हमारा थैला प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और सभी परिमेय संख्याओं से लबालब भर चुका है। अब तो लगता है कि नंबर लाइन पर सुई रखने की भी जगह नहीं बची होगी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बात है करीब 400 ईसा पूर्व की। महान गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुयायियों ने एक ऐसी खोज की जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने पाया कि कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। ये खोज इतनी बड़ी और इतनी चौंकाने वाली थी कि एक कहानी तो ये भी कहती है कि हिपासिस नाम के गणितज्ञ को ये राज दुनिया के सामने लाने की सजा मिली, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सोचिए, एक ऐसा सच जिसके लिए दुनिया तब तैयार ही नहीं थी। तो इन रहस्यमयी संख्याओं को नाम दिया गया अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। ये वो नंबर हैं जो अब तक हमारी नजरों से छिपे हुए थे, नंबर लाइन की उन्हीं बारीक जगहों में जिन्हें हम भरा हुआ समझ रहे थे। इनके सबसे मशहूर उदाहरण कौन से हैं? खैर, √2 है, √3 है, और हाँ, हमारा सबका पसंदीदा पाई भी इसी टीम में है। और साथ ही 0.10, 110, 1110 जैसे नंबर्स भी, जिनका दशमलव कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी खुद को दोहराता है। तो अब हमारे पास दो तरह की टीमें हो गईं। एक तरफ हैं परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और दूसरी तरफ हैं अपरिमेय संख्याएं जो नहीं लिखी जा सकती। अब सोचिए क्या होगा जब हम इन दोनों टीमों को एक साथ मिला दें। जब हम इन अपरिमेय संख्याओं को भी अपने थैले में डाल लेते हैं, तब जाकर फाइनली हमारी नंबर लाइन पूरी तरह से भर जाती है। अब इसमें कोई भी जरा सी भी खाली जगह नहीं बचती, और इस पूरे शानदार कलेक्शन को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स R। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल है, सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर परिमेय है या अपरिमेय? इसका राज छिपा है उनके दशमलव में।
देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव या तो कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाता है, जैसे 0.5, या फिर अगर वो खत्म नहीं होता तो एक पैटर्न में खुद को दोहराता रहता है, जैसे 0.333। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव वो तो बस चलता ही जाता है हमेशा के लिए, और वो भी बिना किसी पैटर्न के, बिना दोहराए, जैसे 1.414213। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे वो नंबर था 0.3333। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3333 है। अब अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा करें तो 10x हो जाएगा 3.3333। इसे हम 3 प्लस 0.3333 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि 0.3333 तो x ही है तो समीकरण बन गया 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इसे हल करने पर हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1/3। देखा, ये तो एक भिन्न है, और यही साबित करता है कि जो दशमलव दोहराते हैं वो हमेशा परिमेय ही होते हैं। पर ये अपरिमेय संख्याएं क्या सच में नंबर लाइन पर अपनी जगह रखती हैं, या ये सिर्फ एक कल्पना है? अरे नहीं, बिल्कुल रखती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने एक वर्ग बनाया जिसकी हर भुजा 1 यूनिट लंबी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उसका विकर्ण यानी डायगोनल ठीक √2 लंबा होगा। अब बस उस विकर्ण को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करके नंबर लाइन पर नीचे ले आइए। वो जिस बिंदु पर लाइन को छुएगा वही है √2 की असली पक्की जगह। तो हमारा ये सफर अब अपने मुकाम पर पहुंच रहा है। हमारा थैला हर तरह की वास्तविक संख्या से भर चुका है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सभी संख्याएं कैसे एक दूसरे के अंदर समाई हुई हैं। सबसे अंदर हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसके ऊपर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, और इन सबको घेरता हुआ वास्तविक संख्याओं का विशाल परिवार। ये सिर्फ संख्याओं का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें साधारण गिनती से लेकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े नियमों को समझने तक का रास्ता दिखाता है। असल में यही तो गणित और विज्ञान की असली नींव है। तो हमने पूरी की पूरी वास्तविक संख्या रेखा को भर दिया, एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है, या इस रेखा से भी परे संख्याओं की कोई और बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद है? खैर, ये सवाल हमें एक और नई रोमांचक खोज की तरफ ले जाता है।